हेलो एवरीवन। जैसे तुम लोग ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया कि फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस बना के दे दूँ ताकि तुम लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग लेकर आए ए स्क्वायर एंड क्यूब। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर एंड क्यूब का मतलब। स्क्वायर मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं? 2 टाइम्स। और क्यूब का मतलब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं? 3 टाइम्स। जैसे कि मैं एक वेरिएबल लेके चलता हूँ n, ठीक है, n इंटू एन दैट इज n स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? हमारा स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन। यही चीज अगर मैं n इंटू एन होता तो ये हमारा क्या होता? n टू द पावर 3। ये हमारा क्या हो जाता? क्यूब रिप्रेजेंटेशन होता। क्या हो जाता? ये हमारा क्यूब रिप्रेजेंटेशन। मतलब कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्क्वायर होता है, और 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो क्यूब होता है। ये बेसिक है। इसके बाद होता है परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है? हम लोग का एक टर्म आता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर जिसका हमारा पेयर निकले 2-2 का। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 20 लेते हैं, ठीक है। अब 20 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि 20 2 5 तो ये हमारा 20 के क्या है? प्राइम फैक्टर्स। मतलब 20 का अगर हम लोग ऐसे निकाले, ये क्या है? 2 इंटू 5। तो इसमें बस एक ही पेयर बन रहा है, 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा। 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो अगर 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है दैट मीन्स 20 क्या नहीं है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम लोग कुछ और ले, लेट्स टेक 20 के जगह में हम लोग 16 लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? 16। तो चेक करते हैं कि 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो लेट्स चेक 16 का प्राइम फैक्टर्स 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, ठीक है। तो रूट ओवर 16 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके एक पेयर बन रहे, एक पेयर बन रहे। तो हमारा पेयर्स बन रहा है, हमारा 2-2 का पेयर बन रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये रूट के बाहर एक नंबर आ जाएगा, इधर से भी एक नंबर आ जाएगा, दैट इज 4। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जिसको हम लोग 2-2 को पेयर पे लिख सकता है और रूट के अंदर कुछ भी ना बचे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं और क्या है। और स्क्वायर रूट किसको कहते हैं? अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट निकलेगा। ये वाइस वर्सा। कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका क्या निकलेगा? रूट निकलेगा। जैसे कि 16 का रूट निकलेगा, 20 का रूट नहीं निकलेगा, 30 का रूट नहीं निकलेगा, 36 का रूट निकलेगा, 45 का रूट नहीं निकलेगा, 49 का रूट निकलेगा। क्योंकि 16 का जो प्राइम फैक्टर है हम लोग उसको पेयर में ला सकता है और अंदर में कोई रूट नहीं बचेगा। तो ये क्या है? एक स्क्वायर रूट वाला नंबर है। ये क्या है? एक स्क्वायर रूट वाला नंबर है। जैसे कि 20 है, 20 का नहीं हो सकता है, 30 का नहीं हो सकता है, 36 का होगा, 45 का नहीं होगा, वैसे 49। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। अब ये तो छोटे छोटे नंबर से हमें याद है, बट एग्जाम में क्या आएंगे या फिर नॉर्मल हमारे एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन रहते हैं? बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या? हम लोग उसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर। जैसे कि क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब एक और तरीका होता है कि तुम पहले देख के बता सकता है, पहले तुम देख के बता सकता है। उसके लिए तुम्हें कुछ याद करना पड़ेगा। याद क्या? तुम लोगों को पता होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, और 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, और 10 का 100 होता है। अब ये जो तुमको चीज़ है, यहाँ पे अगर तुम एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे किसी के भी यूनिट डिजिट में 2 नहीं है, किसी के भी यूनिट डिजिट में 3 नहीं है, किसी के यूनिट डिजिट में 7 नहीं है, किसी के भी यूनिट डिजिट में 8 नहीं है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, उनके यूनिट डिजिट में क्या नहीं रहता? ये नंबर्स नहीं रहते, ये नंबर्स नहीं रहते। तो देखो, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, इसमें यूनिट डिजिट में 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके यूनिट डिजिट में 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके यूनिट डिजिट में 7 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके यूनिट डिजिट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। जैसे कि 19, अब
19 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बट हमें एटलीस्ट इन ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं, हमें ये कंफर्म है कि ये सारे जो ऑप्शन है ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, इसके चांसेस ज्यादा है, इसके चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है तो इन सबको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ये आया, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इसके क्या निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक होता है टाइम बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, बट तुमको एटलीस्ट इनमें चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें तुमको पता है कि करना। बट ये ऑप्शन में बस हमें बताना था कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें बताना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन देखोगे, व्हिच अमोंग कुछ नंबर है 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 1। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन सब का स्क्वायर निकालो, मतलब 64 का स्क्वायर बोला तो 64 इंटू 64 करने बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस दोनों का यूनिट डिजिट को चेक करना है। 4 इंटू 4 16 होता है, 16 का 6, यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 6 होगा, तो पहला वाला नहीं होगा। 8 8 जा 64 का 4, तो ये वाला होगा। 2 2 जा 4, दैट मीन्स ये वाला होगा। 36 का 6 6 जा 36 का 6, ये वाला नहीं होगा। तो इजी है, हमें पता चल गया कैसे करना है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही करना है। एक्सेस करोगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इतना हार्ड है। करना ही नहीं है एक्सेस, थोड़ा थोड़ा करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें को एक क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट 125 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना, मतलब 125 का स्क्वायर हमें गिवन है 15625, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 126 को 125 प्लस 1 लिखेंगे, मतलब सेम है। अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज होगा, ए स्क्वायर 125 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एंड बी, ये हो गया। इसका वैल्यू हम लोग को गिवन है, कहाँ गिवन है, ये रहा 15625। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और प्लस ये करेंगे 0, हाथ में 1 4 5 और 2। तो इसको अब बस ऐड तो कर ही सकोगे, इसको ऐड कर देना, कौन सा में मैच करा हुआ आंसर आ गया, ठीक है। इजी है, हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज दिस। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, पहले बात स्क्वायर बोला है, तो एक फिगर लेते हैं हम लोग स्क्वायर का, ठीक है। जरा मैं इसको थिक कर लूं, दिखेगा नहीं वरना। ये पकड़ लो, एक स्क्वायर है हमारा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया, एरिया मतलब अंदर का बात हो रहा है, और एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड इंटू साइड करने के बाद 4 4 1 आया, ठीक है। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि साइड, ये वाला जो है हमारा साइड है, और ये वाला जो हमारा है साइड है। तो साइड इंटू साइड करने के बाद कितना आ रहा है, एरिया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। अब देखो साइड इंटू साइड है, हम लोग ने सबसे पहले जो किया था, हम लोग ने जो सबसे पहले किया था, n इंटू एन मतलब n स्क्वायर होता है, तो वैसे ही साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 441। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट ओवर 441। टेक्निकली हम लोग प्लस माइनस बाद में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया जो हमेशा पॉजिटिव होता है प्लस ही लेंगे। अब 441 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 441, ठीक है। तो चलो इसको काटता है, पहले हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, ठीक है। कैरी इधर में वो चला जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 14, तो 3 4 जा 12, 12 कैरी, 2 इधर चला गया, 3 7 जा 21। वापस करेंगे 3 से 3 4 जा 12, और यहाँ पे 3 9 जा, अब इसको करेंगे 7 7 जा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, किसके,
एस रूट ओवर 441 के 3 इंटू 3 7 इंटू 7, इसका एक पेयर इसका एक पेयर 3 इंटू 7 दैट इज 21। जो हमारा एस है, जो हमारा साइड से वो कितना है 21, जो हमारा साइड से वो कितना है 21 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, तो देयरफॉर द लेंथ इज 20 is 21 मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं होगा, साइड एक ही है ना, तो मीटर। समझ गया, इजी है, इतना टिपिकल नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच, ध्यान से, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 9408, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट। जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमें पता चल गया कि क्या इसका पेयर कम रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 4 जा 8, 2 7 जा 0 और ये 4 टाइम्स, 2 2 जा 2 3 जा 2 3 जा। अब इसके बाद कैरी इधर में चला जाएगा, अब 2 3 जा 6 हो गया, ये 2 5 जा और ये 2 2 जा। फिर से करेंगे, 2 1 जा 2 2 7 2 6, 2 5 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 7 जा। अब इतना आ गया। अब हम लोग इसको किससे कर सकते हैं, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा। अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो अभी हम लोग इसको किससे करेंगे, 3 से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 3 से करेंगे तो देखो 3 से करते हैं एक बार ट्राई, ठीक है। अब 3 1 जा नियरेस्ट क्या है 24 का, 3 के टेबल में 24 आता है, 3 7 जा 21 होता है, 3 7 जा 24 भी आता है, ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका प्राइम फैक्टर्स करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हम लोगों को इसका आइडिया लगेगा। सो अगर हम लोग इसको देखें तो ये 247 है। 247 जब ऐसा कुछ अजीब से नंबर आ जाए ना, तुम लोग को थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है, तो या फिर ये 13 से जाएगा। कितने से जाएगा, 13 से। लेट मी चेक, 13 इंटू 19 करके देखते हैं। 9 3 जा 27 का 7, हाथ में 2, 9 10 11 3 1 7 4 2, हाँ चला गया। कितने टाइम में गया, 13 से 19 टाइम में गया। चलो निकल गया। थोड़ा सा रुकना पड़ा हमें, तो बड़ा नंबर आने से अचानक से थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता, कोई बात नहीं। तो हमारा ये रूट्स है, तो हम लोग पेयर ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। एक पेयर निकल रहा है, 2 पेयर निकल रहा है, 3 पेयर निकल रहा है, ठीक है। तो हमें बोला गया था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच मस्ट बी मल्टीप्लाई। देखो अगर तुम लोग समझो 9408, इसका जो प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 और 13 इंटू 19। तो इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है, इसका 2 इसका 2 इसका 2, तो रूट ओवर कितना बचा, 13 इंटू 19। तो फाइंड मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास क्या कम रहा है, एक 13 कम रहा है, एक 19 कम रहा है। तो हमें एक्चुअली इस नंबर के साथ, हमें एक्चुअली 9408 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 247 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग 247 मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एक और 13 आ जाएगा, हमारे पास एक और 19 आ जाएगा। तो फाइंड द स्क्वायर रूट, फिर हमारे को क्या निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट। अगर हम लोग एक और 13 और एक और 19 निकाल देंगे तो पकड़ लो, हम लोग ने एक और 13 और एक और 19 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 19 एक एक आ गया, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं इसका, तो मल्टीप्लिकेशन हमें पता है। इनका क्या होता है 8 होता है, और इनका क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, और इसका क्या होता है 247
7। अब तुम्हें तो 247 इंटू 8 करना है, जो आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 16 एंड 17। हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन मतलब कितने सारे नंबर है जो इसके बीच में एग्जिस्ट कर, लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके स्क्वायर्स के मतलब 16, जैसे कि 16 है, 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए समझो, मैं एक तरीका बताता हूँ तुमको। पकड़ लो 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो फिर क्या है 5, 6, 7, 8। तो कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लूँ मतलब 9 और 16, तो क्या क्या है हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो वैसे ही पूछ रहा है कि 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं 2 इंटू 2 कर दूँ क्या होता है 4। देखो कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स है। अगर मैं 3 इंटू 2 कर दूँ कितना होता है 6, तो कितने नंबर्स है 6। तो जो हमारा इनिशियल वाला नंबर है उससे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुमको बस क्या करना है, तो हमें जैसे पूछा जा रहा है 16 एंड 17। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे 16 इंटू 2, 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1 2 3। तो कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 32 नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 32। तो वैसे ही जैसे 2 नंबर है 99 एंड 100, तो क्या करना है तुमको 99 इंटू 2 क्या 8। तो कितने नंबर एग्जिस्ट करता है, 198 नंबर एग्जिस्ट करते हैं। समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, क्यूब आता है। क्या आता है हमारे पास, क्यूब। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था क्यूब नंबर मतलब n इंटू एन इंटू एन। ठीक है, क्यूब नंबर मतलब कोई भी चीज को हम लोग कितना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। ठीक है, क्यूब रूट मतलब कोई भी पेयर होगा उसको 3 टाइम्स, जैसे कि 8 है। ठीक है, अब 8 है, 8 का प्राइम वेक्टर्स 2 4 जा 2 2 जा, कितने हैं 3 पेयर है। मतलब इसको क्यूब रूट ऐसे लिखता है, एक छोटा 3 इधर रहता है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पेयर का 1 निकलेगा, तो इसका क्या आता है। तो मतलब हम लोग को क्यूब रूट में कितने चाहिए, 3 चाहिए होता है। कितने चाहिए होता है, 3 चाहिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं कुछ, जैसे कि हमें पूछा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर। हमें क्या पूछा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर 3 रूट ओवर 64। तो 64 का हम लोग प्राइम वेक्टर्स निकालते हैं। 2 3 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 का एक पेयर 3 का एक पेयर, तो क्या निकलेगा, इधर से एक 2 निकलेगा, इधर से एक 2 निकलेगा, दैट मीन्स 4। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। अब ऐसे करके मैं एक और निकालता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 5 1 2। तो 5 1 2 का हम लोग निकालेंगे, 2 2 2 जा 4 कैरी 1 2 5 जा। ठीक है, या फिर ये 2 5 जा और 2 6 जा। ठीक है, हम लोग यहां से आराम से इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये आ जाएगा। कितना था ये नंबर, 512 था। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2
2 जा, तो ये देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो क्या हो सकता है हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं इसका आंसर क्या, 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट ऑफ 512 इज व्हाट 8। सो दैट्स ऑल फॉर क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट। अब तुम लोग इसको अच्छे से देखो, बार बार देखो, ताकि तुम लोग को रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी हम लोग का एक और चैप्टर बचता है, वो क्या है, पावर प्ले, वो हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।